हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। प्रियो, आइए एक बार फिर से परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के तले, इस तरह से राजा दाऊद कहता है कि आओ हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के तले चलें और आनंद उत्सव मनाएं। हालेलुया। तो हम जब बैठे हैं परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर की संगति में, तो ये बड़े आनंद और हर्ष की बात है, क्योंकि आज सारा संसार तो हर एक प्रकार के दुष्ट की युक्तियों में और हर एक प्रकार की बीमारी और नाना प्रकार की चिंताओं में वो दुख और भोग रहे हैं और करा रहे और डर रहे हैं, क्योंकि उनको अपने प्राण की चिंता है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है ना तो हम अपने प्राण की चिंता करें और ना हम कुछ किसी बात के लिए चिंता करें, क्योंकि प्रभु हमारा साथ है, जीवते परमेश्वर हमारे संग है। हालेलुया। इसलिए आइए वचन जाने से पहले आप सबों को फिर से मैं एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम भरा नमस्कार, सबको जय मसीह की। और हम देखेंगे जल्दी ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम परमेश्वर की वचन में सीधा सीधा जाएंगे। और मैं वचन को पढ़ने के लिए आप पढ़ेंगे। हाँ, पास्टर विक्रम इस वचन को पढ़ेंगे और हमारे साथ ही वचन की पढ़ने में सहायता करें। भजन संहिता हम देखेंगे जो हर बार रटते हैं, जिसको बार बार पढ़ते हैं, जिसको बार बार सुनते हैं, हम उसी वचन से हम देखेंगे, सीखेंगे। हालेलुया, कि वचन हमसे क्या कहती है ना। ये परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वचन भजन संहिता 34 और 8 पद 8 और 9 10 पढ़े। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। हाँ, क्या ही धन्य यहोवा पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो। हाँ, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। हालेलुया। हालेलुया। ना और आगे जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, हाँ। परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो परमेश्वर इस वचन पर अपने पढ़े जाने और सुने जाने पर हम सबों को आशीष दे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, फिर से पढ़े उस वचन को। परख कर देखो यहोवा, परख करके देखो यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो। उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है, जवान सिंहों को तो घटी होती है, वे भूखे भी रह जाते हैं। यहोवा के खोजियों को, यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया। क्योंकि ये वचन को दाऊद बड़ी निश्चयता के साथ में हमें लिखता है, हमें समझाता है, हमें बताता है कि यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। और कहता है कि परख करके देखो कि यहोवा कैसा भला है। हम कैसे परखेंगे, कैसे जानेंगे इस बात को? क्योंकि ये बात प्रमाणित है, ये बात पुष्टि है। इसलिए प्रियो, जवान सिंहों को तो घटी होगी। जवान मतलब सामर्थ्य से भरा हुआ है, उसमें बल ताकत है और वो अपने शिकार को अच्छी भली भांति क्या होता है पकड़ लेता है। वो कभी भी वो जाने नहीं देता, उसके मुंह से कभी शिकार छूट ही नहीं सकती, क्योंकि वो जवान और सामर्थ्य से भरा हुआ है। शेर है ना। ये कहते ना कि शेर की ताकत जैसा, शेर जैसा ताकत है, वो ताकत कितना ताकतवर होता है। परंतु यहाँ पर परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि जवान सिंह को शिकार की घटी हो सकती है, वो भूखे भी रह सकते हैं, परंतु यहोवा के डर किसी भली वस्तु की घटी ना होगी, नहीं होगी। परख करके देखो यहोवा कैसा भला है। इसको अजमा लो, देख लो, जान लो, परंतु इस बात पर क्या करना है? विश्वास करना है, दृढ़ रहना है। हालेलुया। हाँ, देखेंगे पहला राजा, हम इस बात की प्रमाणित करेंगे, है ना। 18 में। बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का यह वचन एलिय्याह के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को अहाब को दिखा। हाँ, किसके पास पहुंचा? एलिय्याह के पास पहुंचा और बोलता है कि जाके तू अहाब राजा को अपने आप को दिखा, प्रकट कर उसके सामने में। और मैं भूमि पर मेह बरसा दूंगा। मैं भूमि पर मेह बरसा दूंगा, क्योंकि वहां पर 3.5 साल का अकाल पड़ा हुआ था। और ये कौन था? एलिय्याह नबी था। हम आगे देखेंगे, है ना, 3 पद तक।
तब एलिया अपने आप को अहाब को दिखाने गया। हाँ। उस समय सुमरोन में अकाल भारी था। इसलिए अहाब ने ओबद्याह को, जो उसके घराने का दीवान था, बुलवाया। किसको बुलाया? ओबद्याह। हाँ, उपगाह है ना, उपद्याह है क्या? उपगाह है, ओबद्याह। हाँ, उपद्याह है। तो बुलाव कर क्या बोला? ओबद्याह तो यहोवा का भय यहाँ तक मानता था। हाँ, वो ओबद्याह जो है वो यहोवा का भय मानने वाला था। वो यहाँ तक भय मानता था कि जो राजा उसको बोलता था कि ये नबी है, ये परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के मानने वाले हैं, इसको क्या कर, खत्म कर दे, मार डाल। और भीड़ की भीड़ लोगों को मतलब वो मार डालता था जो प्रार्थना में बैठते थे। जिस तरह से पौलुस दमिश्क जा रहा था, जो उनके नबी की चिट्ठी लेकर के, जितने परमेश्वर के मार्ग में थे और जितने उनके भय मानते थे, जो उनके उपासना करते थे, उनको बंदीगिरी में लाने के लिए वो क्या किया, ये चिट्ठी लेकर के जैसे जा रहा था तो प्रभु ने मार्ग में दर्शन दिया। वैसे ही ये व्यक्ति क्या करता था, राजा जो है अहाब राजा, वो परमेश्वर के नबी लोगों को, परमेश्वर के लोगों को जो पंथ में थे वो सबको मरवा डालते थे। परंतु ये व्यक्ति जो है, ओबद्याह जो है, ये क्या करता था, वो जितने परमेश्वर के लोग थे उसको वो नहीं मारता था, परंतु उसको लेकर के कुछ गुफा में छुपा करके उनको भोजन की व्यवस्था करता था, है ना, क्योंकि वो परमेश्वर के भय मानता था। उसी समय में ये क्या किया, ये एलिया जो है नबी, उसके पास जाता है और जा करके उसको सामने प्रकट करता है। और आगे जो पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, परंतु वहां पर किस लिए जाता था कि ये व्यक्ति जो जा करके एलिया नबी ने उस राजा को बोला था कि अब से इस देश में जल नहीं बरसेगा और 3.5 साल तक क्या अकाल रहेगा, है ना। उस समय में ये नबी जाकर के फिर से राजा जब उसको ढूंढ रहा था, उसी समय ये जाकर के प्रकट होता है, अपने आप को दिखाता है। तब यहाँ पर 18 के 20 से 30 तक पढ़े। तब अहाब ने सारे इजरायलियों को बुला भेजा। हाँ। और नबियों को करमेल पर्वत पर इकट्ठा किया। हमें पहले का जो घटना है उसको हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन जो मेन जो पॉइंट है वहां पर देखते हैं कि ये व्यक्ति क्या बोला कि जा, राजा को बुलाया कि जा उनको बुलवा ले, जितना भी मतलब के नबी हैं। और इलियास सब लोगों के पास आकर कहने लगा, अहाब के नबी, जो अहाब के पूजा करने वाले थे, जो अन्य देवी देवता की पूजा करते थे, जिसको मतलब के उनको सबको बुलवा लिया। और तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? वो कहता है कि तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो। अगर यहोवा परमेश्वर है तो उनके पीछे हो लो। और यदि बाल हो तो उसके अगर पीछे बाल हो। देवता को तुम उपासना करते हो और वो सत्य है तो तुम उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात न कही। तब एलिय्याह ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ। हाँ, ये क्या बोलता है कि देखो यहोवा के विषय में तो किसी ने आवाज नहीं उठाया, किसी ने महा नहीं भरा, इसलिए मतलब कोई नहीं रहा यहोवा के नबियों में से, मतलब यहोवा के बस तरफ से मैं अकेला हूँ। और यह कह करके और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं। 450 लोग मतलब कि बाल के नबी थे, उपासक पूजा करने वाले। इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाए। ये क्या कहता है कि तुम लोग 450 हो, मैं अकेला हूँ, इसलिए हमारे बीच में क्या होना चाहिए, एक परीक्षण होना चाहिए, है ना। 2 बछड़ा हमें दिया जाए। और वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दे। हाँ, एक वेदी बना करके तुम लोग रख लो और कुछ आग न लगाए। और कुछ आग ना लगाए। और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग न लगाऊंगा। और कहता है कि मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा और आग नहीं लगाऊंगा। अब तुम तो अपने देवता से प्रार्थना करना। और तुम अपने देवता से प्रार्थना करना। और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा। हाँ, मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा। और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। हालेलुया। यहाँ पर कहता है कि जो आग गिरा करके इसको भस्म कर दे वही परमेश्वर ठहरेगा। तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात है। हाँ। और एलिय्याह ने बाल के नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो। तब अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग न लगाना। हाँ। तब उन्होंने इस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया। हाँ। और भोर से लेकर दोपहर तक वह यह कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे, हाँ। हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन, परंतु बस नहीं सुना, है ना, नहीं सुना। तब वो थक गए और ये एलिया नबी ने क्या किया, फिर से मतलब वो अपना वेदी को सजाया और सजा करके उस बछड़े को टुकड़ा टुकड़ा करके रखा उसमें, और उसमें कहा कि इसमें 4 घड़ा पानी डाल दो। और इस तरह से मतलब वो 3 बार डलवा दिया, मतलब कि सीधा
12 घड़ा पानी उसमें डाल दिया और वहां पर पूरा वेदी का लकड़ी भीग गया, गीला हो गया और वहां भर गया था। और जैसे घुटना टेक के प्रार्थना करता है तब आसमान से आग गिरता है और उस वेदी को जला करके भस्म कर देता है। मतलब परमेश्वर ग्रहण कर लेता है और यहाँ पर परमेश्वर साक्षात दिखा देता है कि यह हुआ परमेश्वर है। हालेलुया। इस तरह से तब वहां पर मतलब 19 पद में देखिए, 19 अध्याय का 19 अध्याय। हाँ, पहला राजा का कितना देखे है, 42 तक देख लीजिए ना। 19 अध्याय उसी पहला राजा का 19 का 4 से 8 10 तक के। और आप जंगल में यह देख लिया अपना प्राण लेकर भागा और यहोवा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक जब ये मतलब कि देखा कि 450 लोगों को क्या कर दिया, इसने घात कर दिया और मार डाला। और मार डालने के बाद में जब अहाब राजा इसको मतलब कि जैसे मारने के लिए इसको ढूंढ रहा था, तब ये अपना प्राण लेकर के कहाँ भागा, ये जंगल की ओर भागा। और जंगल की ओर भागा और ये व्यक्ति क्या थे, ये भूखा था, है ना, भूखा था और कुछ भी खाया पिया नहीं था। परंतु यहाँ पर देखिए और आगे क्या लिखा है। और आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले ये बैठ गए। जंगल में एक दिन के मार्ग पर जा करके भागते भागते जैसे एक दिन हो गया था और जा करके एक झाऊ के पेड़ में ये छाया में क्या हो गया, विश्राम करने के लिए बैठ गया। और वहाँ उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी। वहां पर यहाँ पर यह करके मृत्यु मांगा कि हे परमेश्वर मुझे मृत्यु दे, मुझे मार डाल, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ, मैं जीना नहीं चाहता। और वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया। वो झाऊ के पेड़ के तले में लेटकर सो गया। ये निराशा भरा हुआ था, इनके जीवन में उदासी थी और इनमें कोई भी आशा नहीं था। ये बस परमेश्वर से कहता था कि परमेश्वर मैं जी के क्या करूंगा, क्योंकि ये राजा मुझे ढूंढ रहा है मारने के लिए और कभी मुझे पा जाएगा, मुझे मार डालेगा। इससे अच्छा है कि मुझे मृत्यु दंड दे। और ना तो मेरे पास कोई आशा रहा, ना मैं कहीं गांव में जा सकता हूँ। मैं जंगल में डर के मारे फिर रहा हूँ और ये डर रहा है, घबरा रहा है नबी जो है। और यहाँ पर वो ऐसे करते करते वो प्रार्थना करते सो गया, वो नींद आ गया। तब आगे क्या लिखा है। और देखो एक दूत ने उसे छू कर कहा, तब एक दूत आ करके उसे छू करके कहा, उठ कर खा। उठ कर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा। आगे ऊपर पढ़िए, हाँ ऊपर पढ़े ना, जहाँ पर सो गए उसके बाद। और हाँ चलिए, हाँ उठ कर खा। उठ कर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पर, मेरे सिराने पर पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी वाह और एक क्या रखा पानी है। रखा है। देखिए ये पत्थर पर एक पकी हुई बढ़िया रोटी, ताजा गरम गरम, और एक सुराही में पानी रखा हुआ है। ये कौन लाया है, दूत लाया है। मतलब स्वर्ग दूत परमेश्वर ने वो अपने नबी के लिए प्रबंध किया है। हालेलुया। ये है परमेश्वर का प्रबंध। और तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। और फिर खाया पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया, फिर दूसरी बार आया और फिर उसी जगह आया।